और खुदा उनके कलाम को आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया। हम खड़े रहेंगे खुदा उनके कलाम की ताज़ीम के लिए थोड़ी देर के लिए। हम एक हवाला पढ़ेंगे मत्ती की अंजील से। मत्ती की अंजील 9वां बाब, मत्ती की अंजील 9वां बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। कोई भी बहन या भाई इसको ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। आमीन। क्योंकि मैं गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। खुदावंद का कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब बैठ सकते हैं। क्योंकि मुझे कहा नहीं था गया कि रोजे के ऊपर कलाम पेश करना है, तो इसलिए मैं अपनी मर्जी से ही ले आया। ठीक है, अगर कहा जाता तो जरूर मैं रोजे के ऊपर बात करता। तो हमने जो आज हवाला पढ़ा है ये कुर्बानी के बारे में है। सैक्रिफाइस, कुर्बानी। तो जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं, देखिए जब भी हम कोई बात बाइबल में से करते हैं तो उसकी कड़ियां पुराने अहदनामे में भी मिलती हैं हमें। यानी शुरुआत उधर से ही होती है, लेकिन उसकी जो इंतहा है वो नए अहदनामे में होती है। कुर्बानी कहते किसे हैं? कुर्बानी की अगर एक जामे डेफिनेशन की जाए तो वो क्या हो सकती है? यानी कुर्बानी वो हदिया है या वो नजराना है जो कुर्बानी लाने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों उसके वसीला से एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। कुर्बानी की डेफिनेशन क्या है कि हदिया देने वाला और लेने वाला दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं इसके वसीला से। यह है कुर्बानी की डेफिनेशन। जब हम इंग्लिश जुबान में इसी लफ्ज को पढ़ते हैं तो इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, एटोनमेंट। एटवनमेंट कुछ लोग, या एट वन। इसमें जो लफ्ज है ना एट वन, उसका मतलब है एक हो जाना। अरबी जुबान में और हिब्रू जुबान में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो कफर, डांपना, कफारा जिसे, ठीक है। तो लफ्ज कफर है, इसका मतलब होता है डांपना। यानी कि जब कुर्बानी दे दी जाती है तो गुनाहों से माफी मिल जाती है। पुराने अहदनामे में हमें पता चलता है कि काहन भी जब खुदा की हजूरी में जाता था, पाक तरीन मकाम में, तो वो कुर्बानी दे के जाता था। गुनाहों को डाम के वहां पर खुदा की हजूरी में जाता था, क्योंकि उससे पहले वहां जाने पर लोगों की मौत हो चुकी थी। इसलिए तो जो लफ्ज कुर्बानी है 600 बार जब हम बाइबल का मुतालिया करते हैं तो तकरीबन 600 बार, एक आध ऊपर नीचे भी हो सकता है, 600 बार ये लफ्ज बाइबल में इस्तेमाल हुआ है कुर्बानी, जिससे इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम लफ्ज कुर्बानियों यानी इसकी जमा का मुतालिया बाइबल में करते हैं तो 71 बार ये लफ्ज कुर्बानियों इस्तेमाल हुआ है बाइबल में, जो कि कुर्बानियां, कुर्बानी की जमा। अगर लफ्ज कुर्बानियां ये भी जमा ही है, ये 128 बार बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि ये लफ्ज बाइबल में बार बार इस्तेमाल हुआ है, पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में भी। जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं अजीजों, तो पुराने अहदनामों में कई तरह की कुर्बानियां थी, लेकिन उनमें से जो 5 कुर्बानियां थी उनको बड़ी अहमियत हासिल है। और आज हम बात भी उन्हीं कुर्बानियों की करेंगे जो कि खास तौर पर कुर्बानियां दी जाती थी। वैसे तो बहुत सारी थी। लोग कुर्बानी जो थे वो कबूतर की भी किया करते थे,
लेकिन आज हम खास 5 कुर्बानियां जो कि बाइबल में जिनका जिक्र है उसकी आज हम बात करेंगे और सीखेंगे। सबसे पहली कुर्बानी जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो ये है सोख्तनी कुर्बानी। अब सोख्तनी कुर्बानी में क्या किया जाता था कि बरे को ज़बह किया जाता था और उसको खुदावंद की हुजूरी में जला दिया जाता था। मुकम्मल बरे को खुदावंद की हुजूरी में जला दिया जाता था। यह थी सोख्तनी कुर्बानी। और ये जो सोख्तनी कुर्बानी है ये मसीह यसू की तरफ भी इशारा देती है। यानी ये कुर्बानी जो है वो कामल तौर पर खुदा बाप को नजर किए जाने को पेश करती है, जो कि मसीह यसू ने अपने आप को पेश किया। ये उसकी तरफ इशारा करती है सोख्तनी कुर्बानी। वो कैसे? यानी हमें कोई दलील भी तो चाहिए ना। जब हम फिलिपियों 2 बाब 6 आयत से लेके 8वीं आयत पढ़ते हैं, सुनिएगा। यहां पर लिखा हुआ है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पे था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल पे जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। तो सोख्तनी कुर्बानी जो है मसीह यीशु की कुर्बानी की तरफ इशारा करती है, जो सोख्तनी कुर्बानी है। अभी तो जब हम थोड़ा सा आगे ही बढ़ते हैं कुर्बानियों के सिलसिले में, तो जो पुराने अहदनामे में दूसरी कुर्बानी पाई जाती है वो है नजर की कुर्बानी। ये नजर वो नहीं जो किसी को लग जाती है, ये वो नहीं, ठीक है। यानी नजर करना, नजर की कुर्बानी जो है उसमें होता क्या था? नजर की कुर्बानी में अनाज के नजराने दिए जाते थे खुदा को, ठीक है जी। नजर की कुर्बानी में खुदा को बकरा नहीं था दिया जाता या बैल नहीं था दिया जाता, ना ही कबूतर दिया जाता था, बल्कि अनाज के नजराने खुदा की हुजूरी में रखे जाते थे नजर की कुर्बानी में। अब नजर की कुर्बानी में क्या क्या चीजें खुदा की हुजूरी में लाई जाती थी? मैदा लाया जाता था, तेल लाया जाता था, लुबान लाई जाती थी, नमक लाया जाता था, और ये जो कुर्बानी होती थी ये खमीर से पाक होती थी। खमीर जो है अजीजों वो बदी की अलामत होती है, और इसमें शहद भी, ठीक है जी। शहद जो है शहद से भी पाक हो और खमीर से भी पाक हो। शहद जो है वो दुनियावी लज्जतों की तरफ इशारा करता है, लेकिन जो तेल है इसमें अनाज के नजरानों में तेल, ये रूह अल कुदस की तरफ इशारा करते हैं। तेल, जो तेल लाया जाता था इस कुर्बानी के साथ। जो नमक था वो इस कुर्बानी को नमकीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और नमक जो है वो अलामत होती है बेअबी की, यानी उसमें ऐब ना हो, ठीक है जी। तो लुबान जो है वो फजल की अलामत है इसमें। तो ये अनाज के नजराने थे जो कि खुदा की हुजूरी में लाए जाते थे। तो जो नजर की कुर्बानी है वो मसीह यसू के जिस्म में जाहिर होने के बायस कामल अतात के इजहार को जाहिर करती है। जो नजर की कुर्बानी है वो कैसे कि जब हम यूहन्ना की अंजील 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत को तलावत करते हैं या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना, अब गेहूं का दाना अनाज है, ठीक है जी। जब गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। तो इसलिए ये मसीह यीशु की तरफ इशारा हो रहा है नजर की कुर्बानी में भी। अजीजों, आज का कलाम थोड़ा सा मुख्तसर होगा, शायद ज्यादा लंबा ना हो सकता है लंबा भी हो जाए,
ठीक है। हाँ हाँ जी। तीसरी जो है, तीसरी किस्म की जो पुराने अहदनामे में कुर्बानी का जिक्र है वो है सलामती के ज़बीहे। ठीक है, पहली क्या थी? सोख्तनी कुर्बानी, दूसरी नजर की कुर्बानी जिसमें अनाज दिए जाते थे, और तीसरी है सलामती के ज़बीहे। ज़बीहे से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें ज़बह किया जाता है। ठीक है, इस कुर्बानी के ये जो कुर्बानी की जाती थी, इसके एक हिस्से को मज़बा के ऊपर जला दिया जाता था। ये बहुत लंबी तफसील लिखी हुई है बाइबल में, मैं बहुत मुख्तसर करके आपको बता रहा हूं कि इसके एक हिस्से को मज़बा के ऊपर जला दिया जाता था और जो बाकी बच जाता था उसको काहन खाते थे, और ये होती थी सलामती का ज़बीहा। ठीक है जी। ये कुर्बानी भी मसीह यीशु की तरफ इशारा करती है। वो कैसे करती है कि ये कुर्बानी मसीह यीशु के इंसान की शराकत और मशाहबत इख्तियार करने को जाहिर करती है, जो सलामती का ज़बीहा होती है। हम तलावत करेंगे इब्रानियों 4 बाब और उसकी 15वीं आयत। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 15वीं आयत। कोई भी। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बेगुनाह रहा। तो ये सलामती का ज़बीहा जो है ये भी मसीह यीशु की तरफ इशारा करता है। ये जो सलामती का ज़बीहा है, ये थर्ड किस्म की, जो तीसरी किस्म की कुर्बानी है। और चौथी किस्म की जो कुर्बानी है, बड़ा मुख्तसर बता रहा हूं, वो है खता की कुर्बानी। अजीजों, जो खता की कुर्बानी थी ये भी जला दी जाती थी। जब बरे को ज़बह किया जाता था तो ये भी जला दी जाती थी, इसको भी जलाया जाता था। और इसको कहां पर जलाया जाता था? जो लश्करगाह होती थी, जहां पर वो लोग रहते थे, वहां नहीं जलाया जाता था, बल्कि लश्करगाह से बाहर इसको जाकर जलाया जाता था। और ये कुर्बानी यानी खता की कुर्बानी योम कफारा के दिन दी जाती थी। ठीक है जी। और ये भी मसीह यीशु की तरफ इशारा करती है। जिस तरह इस बरे को बाहर जाकर जलाया जाता था, ये कोहे कलवरी का जो वाकया है, क्योंकि वो भी शहर से बाहर पहाड़ के ऊपर मसीह यीशु को कुर्बान किया गया, तो उसकी तरफ ये इशारा करती है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, जो गुनाह से वाकिफ न था उसको उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। तो ये जो कुर्बानी थी, ये खता की कुर्बानी, तो ये भी मसीह यीशु की तरफ इशारा करती है। कोहे कलवरी के सारे वाक़े की तरफ ये इशारा करती है। ठीक है जी, खता की कुर्बानी। अजीजों, जो 5वीं कुर्बानी थी पुराने अहदनामे में, वो है जुर्म की कुर्बानी। जी हाँ, पानी चाहिए मुझे। तो जुर्म की जो कुर्बानी थी, ये 5वीं किस्म की कुर्बानी है कुर्बानियों के सिलसिले में बड़ी कुर्बानी। अजीजों, ये ऐसी कुर्बानी थी जो जरूरत पड़ने पर दी जाती थी। यानी अगर जरूरत हो तो ये दी जाती थी, जरूरत ना हो तो ये कुर्बानी नहीं की जाती थी। ये थी जुर्म की कुर्बानी। जरूरत पड़ने पर यह जुर्म की कुर्बानी दी जाती थी। अगर जरूरत नहीं होती थी तो ये नहीं दी जाती थी। और यह कुर्बानी जो है ये भी मसीह यीशु की तरफ इशारा करती है। कैसे करती है कि ये कुर्बानी मसीह यीशु को हमारे लिए वकील के तौर पर इस्तेमाल करती है। यानी अगर हमने कोई जुर्म किया है तो मसीह यीशु हमारा वकील है, जो कि हमारी वकालत करता है।
और हमारे जो जुर्म है, जो खता है, वो ढांपी जा सकती है। हम एक हवाला पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। यहां पर लिखा हुआ है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। पहली बात क्या है कि गुनाह ना करो। हम अक्सर गुनाह कर जाते हैं, लेकिन यहां पर लिखा गया है कि तुम गुनाह ना करो। अगर गुनाह हो जाए तो आगे क्या लिखा है, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी मसीह रास्तबाज, यसु मसीह रास्तबाज। तो ये जुर्म की जो कुर्बानी है, ये भी मसीह यसु की तरफ इशारा करती है, और मसीह यसु हमारी वकालत करते हैं इसमें, अगर जुर्म सरजद हो जाता है तो। अब इस कुर्बानी में आमतौर पर बकरी का बच्चा पेश किया जाता था। थोड़ी सी तफसील इसके बारे में जुर्म की कुर्बानी में। और जो गरीब लोग होते थे, गरीब लोग कबूतर या फाख्ता को कुर्बान किया करते थे। आजकल तो मुर्गी ज़बह करने का या उसका वो कहते हैं कि ये क्या कुर्बानी करनी है, ये तो हर घर में ज़बह हो रही होती है। लेकिन उस दौर में शायद गरीब लोग भी थे, उनके लिए छूट दी गई थी कि वो कबूतर की कुर्बानी भी कर सकते हैं। और जौ की रोटी की, अगर उससे भी कोई हैं तो वो जौ की रोटी की कुर्बानी भी लेके आ सकते थे, नजर लेके आ सकते थे। और अमीर लोग जो थे वो बैल की कुर्बानी दिया करते थे, और बैल की कुर्बानी जो शाही कुर्बानी कहलाती थी, वो जो शहजादे या महाराजे थे वो लोग बैल की कुर्बानी किया करते थे, क्योंकि ये महंगी कुर्बानी होती थी। तो ये कुर्बानी भी मसीह यसु की तरफ इशारा करती है। ये 5वीं किस्म की कुर्बानी है। 5 कुर्बानियों के बारे में हमने पढ़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुराने अहदनामे में तो ये 5 ही कुर्बानियां नहीं, बल्कि कुर्बानियों की एक लंबी लिस्ट मौजूद है, जिनमें से ये 5 कुर्बानियां जो थी बड़ी अहम थी। क्या मसीहियों को कुर्बानी देनी चाहिए? एक सवाल है। क्यों जी? अपने कह रहे हैं नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। भाई कमाल भी कह रहे हैं अपने बदन की कुर्बानी देनी चाहिए, अपने वक्त की कुर्बानी। वेरी गुड, ठीक है। तो मसीहियों को अजीजों बकरे की कुर्बानी तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी कुर्बानी मसीहियों को देनी चाहिए। किस चीज की कुर्बानी देनी चाहिए? झूठ की कुर्बानी देनी चाहिए। जो लोग अपनी जिंदगी में झूठ बोलते हैं, उसकी झूठ की कुर्बानी दो, ताकि सच का बोलबाला हो जाए। झूठ की कुर्बानी क्यों दो? सच का बोलबाला हो जाए और मसीह यसु के आप करीब हो। कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी देने वाला और लेने वाला एक दूसरे के करीब हो जाएं। तो अजीजों, जब आप झूठ की कुर्बानी दोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तो मसीह यसु के प्यारे कहलाओगे, मसीह यसु के करीब होने वाले हो जाओगे और सच का बोलबाला होगा। इसी तरह और कोई बात जो आपके जहन में आ सकती है, किस चीज की कुर्बानी देनी चाहिए? एक तो मैंने एग्जांपल दी है, वक्त की कुर्बानी। वक्त की कुर्बानी, रोजे की बात हो रही थी, ठीक है। तो रोजे में 24 घंटे खुदा को दिए जाते हैं, है ना। जब रोजा रखते हैं तो वो दिन खुदा के लिए वक्फ हो जाता है, और मकसद, किसी मकसद के तहत। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो रोजों की कई किस्में हैं। 7 दिन का रोजा भी हमें मिलता है, ठीक है। 3 दिन का मलका यासर, 21 दिन का, ठीक है। 40 दिन का 3 दफा जिक्र मिलता है, मसीह यसू, एलिया और मूसा। तो जब हम कज़ात की किताब पढ़ते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक के रोजे का जिक्र भी है। तो रोजा एक इबादत है, इसलिए, ठीक है। तो ये कमिटमेंट होती है आपकी और खुदा के साथ कि आप कितनी देर खुदा के साथ इबादत में रह सकते हैं।
तो हम अपने वक्त की, पास्टर साहब ने जैसे बोला कि हम अपने वक्त की कुर्बानी दे सकते हैं। अगर हम अपने वक्त की कुर्बानी, अगर हम अपने ही कामों में लगे रहेंगे तो हम मसीह यीशु के करीब नहीं आ सकते। कुर्बानी का मकसद होता है कि खुदा के नजदीक होना, खुदा को प्यारा होना। तो हम अगर अपने वक्त की ही कुर्बानी नहीं दे सकेंगे तो हम मसीह के कैसे करीब हो सकेंगे। एक और चीज है अपने नफ्स की कुर्बानी देना। अपने नफ्स की जब तक आप कुर्बानी नहीं दोगे, हम कहते हैं ना कि मसीहों को कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, तो मैं कहता हूं देनी चाहिए। उनमें से एक है नफ्स की कुर्बानी, ये भी जरूरी है। अपने आप में नहीं रहना चाहिए, बल्कि मसीह यीशु को अहमियत दो। जब आप मसीह यीशु के नजदीक आओगे, उसको अहमियत दोगे, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करोगे, तो आप निजात पाओगे। यह है नफ्स की कुर्बानी। अपनी जुबान से निकलने वाले गंदे गलीज अल्फाज की कुर्बानी दो। अजीजों, ये जुबान जो है ना, जुबान इंसान को इंसान के करीब भी कर देती है और दूर भी कर देती है। ये ऐसा हथियार है। जुबान से निकला हुआ तीर जो है ना, वो एक दफा निकल जाए तो वो वापस नहीं होता, जितना मर्जी करते रहें। ये वो जख्म देता है जो दूसरा तीर जो है उसके जख्म तो शायद भर जाते हैं, इसके नहीं भरते। तो जीजो, अगर आप गाली गलोच वाली, पिछले दिनों मैं एक गैर जुबान के ऊपर एक कलाम पेश कर रहा था। पाकिस्तान में बड़ी जनता आई हुई थी, कोई 350-400 बंदा था उधर। तो गैर जुबान के ऊपर मैं कलाम दे रहा था। तो वहीं से फिर जो मेरे उस्ताद है, टीचर पास्टर साहब, जब मैंने कलाम पेश कर दिया तो उन्होंने बोला कि गैर जुबान वो जुबान है, अगर आपके पास गाली गलोच की जुबान है तो वो गैर जुबान। हमें ऐसी जुबान नहीं चाहिए जो गाली गलोच की हो। तो अगर आप गाली गलोच और गंदी जुबान से अगर आप नफरत करेंगे, उसको छोड़ेंगे, उसकी कुर्बानी देंगे, तो भी आप मसीह यीशु के करीब होने वाले होंगे। मसीह यीशु आपको कबूल करेगा, अदरवाइज आप मसीह यीशु के करीब नहीं आ सकते। झगड़े, गुस्से और फसाद की कुर्बानी दो। बहुत सारे लोगों का मिशन होता है कि ए क्यों हसदा वसदा वे, सस दी नूह नाल, नूह दी सस नाल, हमसायों के साथ। ये ज्यादातर लेडीज की इसमें ना वो बहुत है, लेकिन मर्द भी जो हैं वो भी कुछ कम नहीं है। बदला लेने में तो उन्हें वह हुंदा कौन है मनो है कहने वाला। अजी तो गुस्से और झगड़े में वो जख्म जो हैं आपको दिए जाते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं, समझ आ जाएगी आपको। कि एक आदमी था, वो बहुत गुस्सा करता था, लड़का था। उसका बाप उसे कहता है कि बेटा तुम क्यों ज्यादा गुस्सा करते हो। तो वो अपने बाप को कहता है कि अबू जी, मैं तो गुस्से के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाता, मैं गुस्से के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो उसका बाप फिर उसको एक तरीका बताता है, कहता है कि बेटा ये दीवार देख रहे हो। कहता है हाँ अबू जी, ये बहुत खूबसूरत दीवार है। वो अपने बेटे को हथौड़ी भी देता है और कील भी देता है। कहता है जब भी तुम्हें गुस्सा आए, उसका बाप उसे कहता है तुम एक कील इस दीवार के अंदर गाड़ दिया करो, ठोक दिया करो, तुम अपना गुस्सा उस कील के ऊपर उतारो। लेकिन बहुत अरसा जब गुजरता है तो उसका बाप देखने आता है तो वो दीवार कीलों से भरी होती है। जब भी उसको गुस्सा आता है वो कील ठोक देता है, बजाय इसके कि लोगों को जख्मी करे, वो कील ठोकता है। फिर उसका बाप जो है उसको कहता है कि बेटा अब तूने क्या करना है, कि तुझे तो गुस्सा अभी भी स्टिल वैसे ही है। तो कहता है कि वो जमूर वाली थोड़ी होती है ना, पता ना आपको, जिसे कील निकालते हैं। कहते हैं कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुमने
दीवार में से वही कील जो ठोका हुआ है उसको निकाल देना है। लेकिन उसका लड़के का गुस्सा ठंडा नहीं होता और बार बार हर बात पर वो गुस्सा करता है और वो कील निकालना शुरू कर देता है जब भी उसको गुस्सा आता है। जब सारे कील निकाल देता है जीजो, तो उसका बाप उसको कहता है कि देखो, पहले ये दीवार कितनी खूबसूरत थी, लेकिन जब से तूने गुस्सा किया है ये कितनी बदसूरत हो गई है। इसका पेंट उतर गया है, इसका प्लास्टर उतर गया है, हर चीज इसमें सुराख हो गए हैं, ये दीवार जख्मी हो गई है। अजी तो ये एक मिसाल पेश की है, ये हम लोगों में मौजूद है। जब हम गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, फसाद करते हैं, तो हम एक दूसरे के दिलों के ऊपर जख्म लगा रहे होते हैं, कील ठोक रहे होते हैं। तो गुस्से की आप कुर्बानी दे सकते हैं, झगड़े की, फसाद की कुर्बानी आप दे सकते हैं। अगर आप मसीह यीशु के फरमाबरदार बनना चाहते हैं तो अजीजों, ये जो जख्म होते हैं ना, ये उस वक्त बढ़ते हैं जब हम मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। हालेलुया। तो मसीह यीशु को जब हम निजात दहिंदा कबूल करेंगे तो हमारी जुबान जो है वो कंट्रोल में रहेगी। गंदी आदतों और नशों से, गंदी आदतों और नशों की कुर्बानी दो। भाइयों ने बोला ना कि मसीही कुर्बानी नहीं देते, तो गंदी आदतों और नशों की कुर्बानी दो। गंदी आदतें, वो गुनाह जो होता है ना, गुनाह में बड़ी लज्जत होती है, ठीक है, और इसमें इतनी लज्जत होती है कि इंसान ना भी जाना चाहे तो वो लज्जत के बायस वो कर ही जाता है। तो जब तक गुनाह कर ना ले ना, सुकून भी नहीं आता। वो एक नावल है, एक स्टोरी है, फातिमा सरैया, क्या नाम था उसका, नाम था गिद्ध राजा, ठीक है। तो इशफाक अहमद की मिसेज थी, उनका नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, इशफाक अहमद। अच्छा, राजा गिद्ध। तो राजा गिद्ध की जो एक मिसाल मैं देता हूं कि गुनाह से दोस्ती की, कि गुनाह की लज्जत की बात मैं बता रहा हूं आपको, यानी इसकी कुर्बानी दो आप। तो उसमें उन्होंने उसका मफहूम मैं आपको बताता हूं कि एक गिद्ध था। गिद्ध आपको पता है मुर्दा चीजें खाता है, ठीक है, मुर्दा गोश्त खाता है। तो गिद्ध की दोस्ती हो जाती है एक राजा के साथ, एक बादशाह के साथ। तो वो गिद्ध और बादशाह की दोस्ती इतनी पक्की होती है कि मरने जीने की कस्में खा ली जाती हैं। एक दफा गिद्ध कहीं पर उड़ के चला जाता है, तो बादशाह के जो दुश्मन है उसको अकेला पाकर उसको मार देते हैं और उसको उसके गले में रस्सी डालकर तो दरख्त के ऊपर लटका देते हैं। तो बड़ा पुकारता है अपने दोस्त गिद्ध को कि मुझे बचाओ, लेकिन गिद्ध तो वहां होता ही नहीं है। जब गिद्ध आता है तो वो देखता है कि मेरा दोस्त लटका हुआ है, क्यों ना मैं इसको नीचे उतारूं। वो क्या करता है कि वो रस्सी को काटना शुरू कर देता है कि जब मैं रस्सी को काटूंगा तो मेरा दोस्त नीचे आ जाएगा जो लटका हुआ है। वो जब रस्सी को काटता है गिद्ध, अजीजों मेरी तरफ ध्यान दीजिए, जब वो रस्सी को काटता है तो उसके मुंह में गोश्त भी आता है, उसको लज्जत महसूस होती है। इसीलिए मैंने कहा कि गुनाह में लज्जत है। जब वो रस्सी को काटता है तो उसके मुंह में गोश्त भी आता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो रस्सी को भी काटता है, गोश्त भी खाता है, रस्सी को भी काटता है, गोश्त भी खाता है, उसको मजा आता है ना। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो उसका सारा गोश्त खा जाता है। तो गुनाह में लज्जत है। तो जीजो, जब आप गंदी आदतों, नशों, गुनाह से आप किनारा करेंगे, इसकी कुर्बानी देंगे, तो आप मसीह यीशु के फॉलोवर बन सकते हैं, उसके करीब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
अपनी सुस्ती और काहली की कुर्बानी दो जी। तो इसमें मैं जितने मर्जी पॉइंट शामिल कर सकता हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है। अपने अंदर की सुस्ती और काहली की। बात दफा संडे को चर्च जाना होता है ना, ठीक है, तो नींद बड़ी आई होती है, लेकिन सम टाइम हम नींद को अजीज रखते हैं, काहली सुस्ती को, लेकिन चर्च नहीं आते। वो लोग जो हैं वो बहुत अजीम है, जो अपनी नींद की, काहली की, सुस्ती की भी कुर्बानी देते हैं और अव्वल दर्जा मसीह यीशु को देते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आप शामिल कर सकते हैं जिनकी आप कुर्बानी दे सकते हो। कसमें ना खाओ, हम तो अक्सर कसम खा जाते हैं दूसरी कौमों में रहते हुए। आपका जवाब हाँ या ना में होना चाहिए, इसकी कुर्बानी दो आप। इंतकाम ना लो, ठीक है। जब आप पहाड़ी वाइज पढ़ते हैं तो उसमें ये लफ्ज भी है, इंतकाम के बारे में मसीह यीशु की तालीम पाई जाती है। ऐबजुई के बारे में तालीम पाई जाती है पहाड़ी वाइज में। ऐबजुई की कुर्बानी करो, कुर्बानी दो। अगर आप किसी की ऐबजुई करते हो, किसी में नुक्स निकालते हो, तो जी तो आज के बाद छोड़ दो, इस चीज की कुर्बानी दो। अगर आप मसीह यीशु के फरमाबरदार बनना चाहते हैं तो ऐबजुई की कुर्बानी दें। अपने मालिक के वफादार रहो। आज तक अगर आपने ये कुर्बानी नहीं दी कि अपने मालिक के साथ वफादारी नहीं की आपने, जिस कंपनी में आप काम करते हैं या जो भी आपका मुदीर है, तो आप उसके साथ वफादार रहो। जब आप इस चीज की कुर्बानी दोगे तो मसीह यीशु के करीब होगे। तो कुर्बानी की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो क्या थी कि कुर्बानी लेने वाला और देने वाला, इसके वसीला से दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। तो अगर आप मसीह यीशु के करीब होना चाहते हैं अजीजों, तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बोले हैं, इन चीजों की कुर्बानी दो। मसीह यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दी ना, अपने आप को हमारे गुनाहों की खातिर सूली पर लटका दिए, सलीब गवारा की, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। यह है कुर्बानी। मेरा ख्याल है इससे बढ़कर कोई कुर्बानी हो नहीं सकती। वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा था, उसने ज़बा होना ही था। बच्चे की कुर्बानी होनी थी, ना हो सकी। अब्राहम जब अपने बेटे को लेके गया तो वो कुर्बानी नहीं, बच्चे की कुर्बानी नहीं हो सकी, क्योंकि कुर्बानी मसीह यीशु की होनी थी, क्योंकि वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा था। तो ये जो पॉइंट आपको बताए गए हैं, इनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे और पहाड़ी वाइज पूरे का पूरा आप पढ़ें, उसमें एक तालीम मिलती है आपको। उन गुनाहों के बारे में बताया गया है। अगर आप उन गुनाहों की कुर्बानी दोगे और ये पॉइंट जो अभी डिस्कस हुए हैं इनकी कुर्बानी दोगे, यही नहीं बल्कि इससे भी और बड़े, तो आप मसीह यीशु के हकीकी फॉलोअर बन सकते हैं। तो मसीहियों को कुर्बानी देनी चाहिए कि नहीं? बकरे वाली नहीं, बल्कि ये वाली कुर्बानी तो मसीह यीशु को, लोगों को मसीह यीशु के लिए जरूर देनी चाहिए, अगर आप मसीह यीशु के करीब होना चाहते हैं तो। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। पास्टर साहब ने बयान की वो प्रैक्टिकल नहीं है।